आज के इस वीडियो में हम देखने वाले एक्सरसाइज 2.4 के सवाल। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। बच्चों पिछले वीडियो के अंदर हमने इसके बेसिक देखे थे और हमने ये भी देखा था कि इस तरह के सवाल आए तो किस तरह से करना है। तो बच्चों अगर x+1 इसका गुणनखंड है तो अगर x+1 का जो शून्यक होगा x+1 बराबर 0 रखने पर x का जो मान आएगा जो आया -1, अगर मैं इसके अंदर रख दूं और इसका मान 0 हो गया तो इसका गुणनखंड अन्यथा नहीं होगा गुणनखंड प्रमेय से। तो देखिए x बराबर -1 इसके अंदर रखा तो -1/3 प्लस -1/2 प्लस -1 और प्लस का 1। देखिए -1/3 माइनस का 1 -1/2 प्लस का 1 को प्लस के 1 से गुणा किया प्लस का 1 प्लस इंटू माइनस माइनस का 1 और प्लस का 1। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना बच गया 0। इसका मतलब x+1 इसका गुणनखंड है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, अब देखिए इसका भी चेक करना है कि x+1 इसका गुणनखंड है क्या। इसका मतलब x की जगह कितना रखना है यहाँ पर -1, तो -1/4 प्लस -1/3 प्लस -1/2 प्लस -1 और प्लस का 1। देखिए -1/4 प्लस का 1 माइनस का 1, ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 और ये प्लस का 1। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना बच गया 1। क्या x+1 इसका गुणनखंड है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका मान 0 नहीं आया। ठीक है, अब देखिए x+1 इसमें भी चेक करना है तो x की जगह -1 रखना होगा हमें, तो -1/4 हो गया बच्चों। 3 इंटू -1/3 प्लस 3 इंटू -1/2 हो गया प्लस -1 और प्लस का 1। बच्चों -1 की घात अगर सम होती है तो रिजल्ट प्लस में आता है, तो प्लस का 1 हो गया। -1 की घात विषम मतलब माइनस का 1 हो गया। माइनस के 1 को प्लस के 1 से गुणा किया तो प्लस इंटू माइनस माइनस 3 एकम 3 हो गया। ठीक है बच्चों, -1 की घात 2 मतलब प्लस का 3 को 1 से गुणा किया प्लस का 3 हो गया। ये हो गया माइनस का 1, ये क्या प्लस का 1। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, केवल कितना बच गया 1। तो क्या ये 0 के बराबर है? ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब x+1 इसका एक गुणनखंड नहीं है। अगला देखिए बच्चों क्या कह रहा है, x³ - x² - 2 + √2 x प्लस का √2। देखिए बच्चों हमें ये चेक करना है इसका गुणनखंड है या नहीं है। इसका मतलब x की जगह कितना रखना है? केवल -1, तो -1/3 -1/2 -2 + √2 खोलने पर आ रहा माइनस का 1 और ये आ गया √2। ठीक है, देखिए -1 की घात विषम है मतलब रिजल्ट माइनस में आएगा, तो माइनस का 1। माइनस की घात सम है तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 1 को माइनस से गुणा किया तो कितना आ जाएगा माइनस का 1। अब ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस का √2 माइनस इंटू माइनस प्लस का। बच्चों केवल यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 बचेगा केवल, और इधर आ जाएगा केवल √2 प्लस का, यह आएगा प्लस का √2। बच्चों क्या 0 हो रहा है क्या? देख लीजिए, प्लस इंटू माइनस माइनस और यहाँ पे भी माइनस है तो ये प्लस रह जाएगा। देखिए इससे कुछ कटा, बिल्कुल 1 और 1 2, इससे ये कट गया, ये कट नहीं रहा, इसका मतलब इसका मान भी 0 नहीं हो रहा है, तो ये भी इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। मतलब ये दे रखा है gx इसका गुणनखंड है या नहीं है। इसका मतलब केवल हमें ये चेक करना है, x का मान यहाँ से कितना रखा, x+1 को बराबर 0 रखा, x का मान कितना आया -1। क्या x की जगह -1 रखने पर इसका मान 0 हो रहा है? मतलब क्या p-1 बराबर हो रहा है 0 के? अगर ऐसा हो रहा है तो गुणनखंड है, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए रखा 2 इंटू -1/3 प्लस -1/2 -2 इंटू -1 और माइनस का 1। क्या 0 के बराबर हो रहा है देखना है। 2 इंटू -1/3 कितना हो गया बच्चों? -1 -1/2 प्लस का 1 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 हो गया और माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2 और माइनस का 1। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 0 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है बराबर 0 के। तो बच्चों अगर ये 0 के बराबर हो रहा है इसके मान पर, इसका मतलब gx px का एक गुणनखंड है। ठीक है, आगे देखिए इसी का दूसरा px बराबर x³ + 3x² + 3x प्लस का 1, gx बराबर दे रखा है x+2। हमें चेक करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, x+2 को बराबर रखा 0 के, x का मान आ गया -2। इसका मतलब हमें p-2 पर इसका मान चेक करना है 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। तो
2 की घात 3 प्लस 3 इंटू माइनस 2 की घात 2 प्लस 3 इंटू माइनस का 2 और प्लस का 1 हो गया बच्चों। कितना आ गया? माइनस के 8, 2 दूनी 4 तिया 12, माइनस का 6 प्लस का 1, माइनस के 8 और माइनस के 6 माइनस के 14 हो गया, और 12 और 1 13 बराबर कितना आ गया? माइनस का 1। बच्चों इसका मान 0 के बराबर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है। आगे कह रहा है क्या? पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 6, जी एक्स बराबर दे रखा है x माइनस 3। क्या करेंगे? सबसे पहले इसको बराबर रखेंगे 0 के, इसका शून्य निकाला, x का मान कितना आ गया? 3, और यहाँ पर p की जगह, p में x की जगह कितना रखेंगे? केवल 3। तो देखिए 3 रख के देखते हैं बच्चों। 3 की घात 3, 4 इंटू 3 की घात 2 प्लस 3 प्लस का 6 कितना हो गया? 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 6 और 3 कितना हो गया बच्चों? 9, 27 और 9 36 माइनस का 36, 36 माइनस 36 कितना हो गया? 0। बच्चों P3 पर मान कितना आ रहा है इसका? 0। और बच्चों जब इसका मान 0 हो जाता है इसका मतलब क्या है? GX इसका एक गुणनखंड है, बिल्कुल है। आगे कह रहा है PX, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? K का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 PX का एक गुणनखंड है। बच्चों K का मान ज्ञात करना है, और हमें ये दे रखा है कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। बच्चों हमने देखा था अगर कोई गुणनखंड आपको दे रखा है, ठीक है, आपको एक आ गया कि प्रत्येक बहुपद, किसी बहुपद का कोई गुणनखंड आपको दे रखा है, इसका मतलब जैसे x माइनस 1 गुणनखंड दे रखा है इसका, जो इसका शून्य निकाला तो x बराबर आया 1। इसमें x की जगह 1 रखने पर, अगर 1 रखेंगे तो इसका मान बराबर 0 के हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? 0 के। इसका मतलब P1 पर इसका मान कितना हो जाएगा? अपने आप में 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। आइए बच्चों रख के देखा, 1 की घात 2 प्लस 1 प्लस का k बराबर कितना है बच्चों? 0 के है ये। तो 1 प्लस 1 प्लस का k बराबर हो गया 0, 2 प्लस का k बराबर हो गया 0, k बराबर हो गया माइनस का 2। k का मान कितना आ गया? माइनस का 2 आ गया बच्चों। दूसरा कह रहा है px, x माइनस 1 इसका भी गुणनखंड है। इसका मतलब x बराबर कितना रखना है यहाँ पर? 1। इसकी जगह 1 रखने पर इसका मान किसके बराबर है? 0 के बराबर, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। बच्चों देखो 2 इंटू 1 की घात 2 प्लस k इंटू 1 और प्लस का रूट 2 बराबर किसके दे रखा है? 0 के। 2 एकम 2 प्लस k प्लस रूट 2 बराबर दे रखा है 0 के। बच्चों कितना हो गया? k का मान निकाला जाए तो 2 उधर जाके माइनस का 2 और ये माइनस का रूट 2 उधर जाके हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लीजिए। कितना हो गया? 2 प्लस का रूट 2, तो k का मान कितना हो गया? माइनस 2 प्लस का रूट 2 आ गया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए px बराबर दे रखा है kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस का 1। ठीक है, अच्छा क्या करेंगे? x की जगह 1 रख के देखना है। अगर 0 के बराबर हो रहा है तो इसका, सॉरी बच्चों, इसका गुणनखंड है ना ये, तो इसका मतलब P1 पर इसका मान कितना होगा? 0 होगा। अब देखिए k इंटू 1 की पावर 2 माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस का 1 बराबर कितने, किसके दे रखा है? 0 के दे रखा है। देखिए बच्चों k हो गया माइनस रूट 2 हो गया प्लस का 1 बराबर 0। k बराबर कितना हो जाएगा? रूट 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। k का मान कितना हो गया? रूट 2 माइनस का 1 हो गया बच्चों। अब देखिए चौथा कह रहा है px बराबर kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस का k। x माइनस 1 इसका भी गुणनखंड है। इसका मतलब x बराबर 1 पर इसका मान कितना होगा? 0। तो P1 पर इसका मान, पूरे का मान कितना होगा? 0 के बराबर। तो k इंटू 1 की घात 2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस का k बराबर कितना है? 0। तो k माइनस 3 प्लस का k बराबर कितना हो गया? 0। अब बच्चों देखो k प्लस k कितना हो गया? 2k बराबर कितना हो गया? 3k। k बराबर कितना हो गया? 3/2। तो बच्चों k का मान कितना आ गया? 3/2। बच्चों इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, जहां हम इसी एक्सरसाइज 2.4 के सवाल नंबर 4 और 5 की चर्चा करेंगे, उन्हें हल करेंगे। धन्यवाद।